सकल कथा मुनि कही विषय की। किसी ने कहा प्रभु आप इनकी कथा सुन रहे हो, ये तो व्यथित हैं, दुखी हैं, इनकी तो व्यथा होना चाहिए, और आप इनकी कथा सुन रहे हो। अरे जिनकी व्यथा को स्वयं परमात्मा राम सुनते हो, उनके जीवन में कोई व्यथा बच सकती है क्या? उनकी तो सिर्फ कथा ही हो सकती है साहब। जिनकी व्यथा राम जी सुनते हैं, कथा अमर हो जाती है। सकल कथा मुनि कही विषय की, सारी कथा प्रसंग सुनाया और उन्होंने कहा राम सूचि संयमहीन भई ते, सूचि संयमहीन भई तही ते, पति त्याग दई पछतावती है, करनी बिगड़ी करनी थी कछु, बिगड़ी करनी को सुधारत है। हे राम तन ते मुनि तीय सिलासी परी, तन ते मुनि तीय सिलासी परी, मन ते नहीं आन निहारत है, मगमाही परी अहिल्या प्रभु से, पग नीरज की रज चाहत है। प्रभु आपके जो पग नीरज है ना, पग कमल है ना, इनके रज की कामना कर रही है ये अहिल्या है। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, अब कृपा करो रघुवीर। हे रघुवीर कृपा करो, चरण कमल की रज की कामना अहिल्या कर रही है। जैसे कहा भगवान ने कहा, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आओ राम कृपा करो। ने कहा प्रभु कृपा। राम जी ने थोड़ा सा विचार किया, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राघवेंद्र सरकार की जय। राम जी ने कहा कि प्रभु तारूंगा नहीं, कर्ज उतारूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा राम तुम्हारे ऊपर कर्ज? हाँ मेरे ऊपर भी कर्ज चढ़ जाता है। भगवान के ऊपर भी कर्ज चढ़ता है ना, चढ़ता कि नहीं चढ़ता? चढ़ता है ना, भगवान के ऊपर भी कर्ज चढ़ जाता है। ने कहा भक्त का कर्ज नहीं, कोई भक्त का कर्ज नहीं, ज्ञानी का कर्ज नहीं, ज्ञानी का भी कर्ज मेरे ऊपर नहीं रहता। मैं भक्त का भी कर्ज चुका देता हूँ, ज्ञानी का भी कर्ज चुकाता हूँ। कब चुकाते हैं भगवान कर्ज? जब संसार के हम किसी एक मनुष्य से कोई लेन देन करते हैं, व्यवहार करते हैं, संसार का मनुष्य नहीं रख सकता। रखता है क्या कोई? हम किसी का कुछ करते हैं तो वो भी हमको वापस करने का विचार बनाता है। हम भगवान के लिए कुछ करेंगे
क्या भगवान उसे अपने पास रखेंगे? महाभारत में एक घटना घटित हुई जब भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन से शिशुपाल का मस्तक काटा। शिशुपाल का जैसे ही हाथ में चक्र लेकर के भगवान ने शिशुपाल का मस्तक काटा और मस्तक काटने से भगवान के हाथ में थोड़ी सी चोट लग गई और वहां से थोड़ा सा रक्त बहने लगा, खून बहने लगा। सब रानियां वहां पर है और जैसे सारी रानियों ने देखा, कहीं सत्यभामा दौड़ रही, कहीं कालिंदी दौड़ रही, मित्रविंदा दौड़ रही, भगवान के हाथ में चोट लगी, भगवान के हाथ में चोट लगी, वस्त्र की व्यवस्था करो कि शोक सत्यभामा कियो और रुखमणि रोई धाय, बांधन को पट खोजती पट रानी अकुलाई। सारी की सारी रानियां दुखी हो गई, अरे भगवान की उंगली में चोट लगी है। वहीं पर बहन द्रौपदी भी खड़ी हुई थी। जैसे ही द्रौपदी ने देखा कि मेरे भाई कृष्ण की उंगली में चोट लगी है, दौड़ नहीं लगाई, वस्त्र ढूंढने के लिए नहीं गई। द्रौपदी ने क्या किया पता है कि तब लगी देवी द्रौपदी ने फाड़ियो यह चीर। जो वस्त्र पहना हुआ था उसी वस्त्र का एक कोना जल्दी से पकड़ा द्रौपदी जी ने और जल्दी से अपने वस्त्र को चीर लिया और उंगली बांधन को तभी फाड़ियो अपनो चीर। जैसे अपना चीर बांधा और बांध करके तो भगवान कृष्ण की उंगली में बांध दिया। कृष्ण जी कहने लगे, बहन ये क्या कर रही? अरे इतना कीमती वस्त्र तूने फाड़ दिया मेरी उंगली के लिए? ने कहा, प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपको तो काट दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं। और धागे भी अघावे अभागे, जो पीर देखकर नहीं भागे, ना दुल्हन के जोड़े हैं ना दूल्हा के पागे हैं। भागे हैं अभागे, वो पीर देख करके ना भागे और भाग उन्हीं के जागे हैं जो तुम्हारी उंगली में लागे हैं। भाग उन्हीं के जागे हैं जो तुम्हारी उंगली में लागे हैं। यज्ञ पूर्ण हुआ, भगवान कृष्ण आए, मन विचार करने लगे कि मैंने आज तक कभी किसी का एहसान नहीं कभी नहीं रखा। संकल्प लिया, रहेगा याद ये दिन कभी ना भूल पाऊंगा और समय पर देखना द्रौपदी तुम्हारे काम आऊंगा। समय पर देखना द्रौपदी तुम्हारे काम आऊंगा। घर आया, आकर के उंगली से उस चिंदी को खुलवाई, अपने मित्रों से कहा, साथियों से कहा, गिनो इसके अंदर कितने तार हैं। गिने 999 तार उस चिंदी के अंदर थे। भगवान को याद रह गया और समय आया, कौन सा? भरी सभा में दुष्ट दुशासन चीर उतारत है, तब द्रौपदी पुकारत है, तब द्रौपदी पुकारत है, हे यदुवीर कन्हैया याद है? इस सभा के अंदर सब मेरे बैठे हुए हैं पर कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है, मेरी सहायता के लिए आगे आने वाला नहीं है। हे कन्हैया, तुमने कहा था कि समय के ऊपर मैं तुम्हें काम आऊंगा, तो प्रभु हे मेरे भाई, आज मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। द्रुपद सुधा निर्मल भई ता दिन, वसन रूप भय शाम, सुनेरी मैंने निर्बल केवल राम। दुशासन की भुजा थकित भई, वसन रूप भय शाम, सुनेरी मैंने निर्बल केवल राम। कहते कहते दुशासन के हाथ थक गए और बीच में एक पीतांबर बंधा हुआ निकल कर आया। सारी सभा पुकार उठी, हे दुशासन, अरे अभी पीतांबर आया, ऐसा लग रहा वस्त्र के साथ कृष्ण का चक्र निकलने वाला है, ऐसा ना हो कि अभी तेरा मस्तक धड़ से अलग हो जाए दुशासन। जैसे ही सुना दुशासन थक गया, गिर गया। मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे रिश्तेदार लोग हैं, मेरे समाज के लोग हैं, मित्र लोग हैं, बंधु लोग हैं, मेरा भी एक समय
राम जी आगे बढ़े, गुरुदेव क्या करूं, पग नीरज की रज चाहती है, आपके चरण कमल की रज की कामना कर रही है माँ अहिल्या। प्रभु गोविंद आप अपना चरण है राघव इनके ऊपर। भगवान ने कहा प्रभु क्या होगा, राम मुझे विश्वास है यहां मां अहिल्या का उद्धार हो जाएगा। कई युग बीत गए हैं अहिल्या मां को राम जी की प्रतीक्षा करते करते। विश्वामित्र जी ने कहा कि क्या राम यहां से अहिल्या प्रकट हो जाएगी? राम जी ने कहा कि प्रभु एक मेरा भक्त हुआ प्रहलाद, और प्रहलाद ने विश्वास के साथ मुझसे कहा, जब उनके पिता ने पूछा हिरण्यकशिपु ने कि बता प्रहलाद तेरा भगवान कहां, तो प्रहलाद ने कहा कि जिधर दृष्टि उठा करके देखोगे, जिधर नजर उठा करके देखोगे उधर मेरा परमात्मा विराजमान है। हिरण्यकशिपु ने कहा कि क्या खंबे के अंदर है? उन्होंने कहा कि हाँ। तो राम जी कहते हैं कि गुरुदेव एक मेरा भक्त वो प्रहलाद हुआ जिसने खंबे में से मुझे भगवान को प्रकट कर दिया, और मैं कैसा भगवान के एक पत्थर से एक भक्त को प्रकट नहीं कर सकता, इस पत्थर से मेरा भक्त प्रकट होगा, मेरी मां प्रकट होगी। गुरुदेव मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। अब राम जी ने विचार किया कि मैं चरण का स्पर्श नहीं करा सकता, माँ है ना, ब्राह्मणी है, ऋषि पत्नी है, चरण का स्पर्श तो नहीं करा सकता, पर गुरुदेव का आदेश है चरण कमल रज चाहती। क्या चाहती है? चरण कमल रज, चरण कमल की रज चाहती है। राम जी ने धीरे से अपने पैर को धूल में किया, और जैसे ही पैर ऊपर लेकर के आए हवा का एक झोंका आया, और हवा का झोंका आते से थोड़ी सी चरण कमल की रज उस शिला के ऊपर जाकर के गिरी, और जैसे ही रज वहां पर गिरी, रज गिरते ही परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तब पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होय जोर रहे, अति प्रेम अधीरा, बोलत शरीरा, मुख नहीं आवहि बचन कही, अतिशय बड़े भागी चरण लागी, जुगल नयन जलधार बही, धीरज मन कीना प्रभु कहु दीना, रघुपति कृपा भगत पाई, अति निर्मल वाणी अस्तुति ध्यानी, ज्ञानमय जय रघुराई, मैं पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपु जय सुखदाई, राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण आई, मुनि श्राप दो दीना, अति भल कीना, परम अनुग्रह प्रभु मोरी मते मत भोरी, दात न मांगव बर आना, पद कमल पर
है